अभी तक जो भी चीजें मैंने बताया वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम सारी चीजों को डील करते हैं। कौन सा था? यस लॉजिस्टिक। सर, यस। ये वाला था। ये वाला आपके पास चला गया होगा ना? ये मैंने भेजा था, क्रॉस वैलिडेशन वाला। कल मैंने इस पे नहीं बताया था? बताया था ना सर, लॉजिस्टिक रिजर्वेशन। ओके ओके। ये था। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके। सो आपने ये सारी चीजों को समझ लिया, किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। अब बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर रिग्रेशन का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, तो आप बोलोगे शायद माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट? वो लाइन कहीं से भी कहीं भी जा सकता है। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अगर मैं आपसे पूछूं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तो आप क्या बोलोगे? 0 से 1। ठीक है। इस तरीके से आपका ये रेंज बेसिकली बैठता है। और मैंने आपको पीपीटी की हेल्प से भी बता दिया था कि किस तरीके से हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन को लाते हैं, और ये सिग्मॉइड फंक्शन किस तरीके से आपके वैल्यू को स्क्वैश करने में हेल्प करता है, राइट? ये जो रहेगा 0, इधर -1, इधर 1, जो भी चीजें रहेंगी, इस तरीके से वैल्यू आपकी मैनेज हो जाती है, राइट? ये नीचे वैल्यू नहीं जाता है, ये 0.5 पे रहता है, ये 0 पे रहता है, और ये 1 पे रहता है। इस तरीके से वैल्यू आपकी रहती है। ठीक है। तो मैं अब बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग, अब ये आपको पता है कि ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है आपके पास। और जो लीनियर रिग्रेशन आपका था, वो क्या था? रिग्रेशन प्रॉब्लम। लीनियर रिग्रेशन में आपने क्या करा था? बेसिकली कॉस्ट फंक्शन पे काम करा था। ठीक है। आपने लॉस फंक्शन पे काम करा था। आपने ये इन दोनों की हेल्प से आपने एरर पे काम करा था। आपने एरर में भी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर एंड रूट मीन स्क्वायर एरर, ये सारी चीजों पे आपने काम करा था। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा था बेसिकली, कि भैया आप परफॉर्मेंस कैसे चेक कर रहे थे? आपने बोला था कि आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर की हेल्प से आप उसके परफॉर्मेंस को बेसिकली चेक कर रहे थे, राइट? आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर के हेल्प से आप किसी भी लीनियर रिग्रेशन का, किसी भी रिग्रेशन प्रॉब्लम का परफॉर्मेंस को आप चेक कर रहे थे। ठीक है। अब मैं आ गया क्लासिफिकेशन में, और क्लासिफिकेशन आप अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन देख रहे हो, तो अगर आपके पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आए, तो उसके उसके परफॉर्मेंस को कैसे चेक करोगे? उसके परफॉर्मेंस को कैसे चेक करोगे? ये जो मैंने बताया, ये सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के लिए नहीं है, ये आपका सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर के लिए भी है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर के लिए भी है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर के लिए भी है। जितने भी रिग्रेशन प्रॉब्लम है, सारे के लिए है। जितने भी मॉडल हैं उन सभी के, जिसमें हम लोग रिग्रेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उन सभी चीज के लिए है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सारे जितने भी एल्गोरिथम हैं उन सभी के लिए बात कर रहा। लाइक सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, उसके बाद इंसेम्बल टेक्निक हो गया, केएनएन हो गया, जितने भी हैं सारे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि इन सभी का परफॉर्मेंस कैसे चेक करें। ठीक है। अब इन सभी के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। उसमें से पहला होता है आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मतलब पहला क्या, इसी की हेल्प से सारी चीजें निकलती हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में बताया था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन वहां पे जो सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर रहा था, यहाँ भी उसी तरीके से चीजें होंगी। बट इवेंचुअली हमको आज इसका मतलब प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है। तो बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आपको है,
और अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अगर आपको चेक करना है क्रेडिबिलिटी मॉडल का, कि मॉडल कैसा काम कर रहा है, तो आप किससे चेक करोगे? विद द हेल्प ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कैसे चेक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइक एक्यूरेसी, किसी मॉडल का एक्यूरेसी चेक करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रिसीजन, विद द हेल्प ऑफ रिकॉल, विद द हेल्प ऑफ आपके पास हो गया एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, उसके बाद आपके पास हो गया F1 स्कोर। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर हो गया। एंड देन इसके अकॉर्डिंगली आगे चीजें चलती हैं, लाइक AUC, RUC, ये सारी चीजें चलती है। मैं लिख देता हूँ बेसिकली, AUC मीन्स एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एंड 6 रहता है आपका RUC, रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इन चारों चीजों को हम डील करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब आपके पास बेसिकली क्या आ गया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट करने का किस तरीके से होता है। तो आपके पास क्या है, आपके पास मान लेते हैं कि y एक्चुअल है एंड आपके पास है y प्रिडिक्टेड। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, लाइक मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई डेटा पॉइंट्स है, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स, ठीक है, और कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक मेन लाइन ड्रॉ करोगे। ये बेसिकली एसवीएम में होता है, बट मैं अभी आपको बता दूंगा। तो आप बोल सकते हो ना कि अगर ये वाला इस वाले को मैंने ए बोला और इस वाले को मैंने बी बोला, तो आप बोलोगे क्या, ये ऊपर वाला जो है वो है क्लास ए एंड ये जो नीचे वाला है वो है क्लास बी। ये एसवीएम में होगा, आप आगे चीजों को समझोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ गए। अब ये जो लाइन बेसिकली क्या ड्रॉ कर रहा है, बेस्ट फिट लाइन के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रहा है, और ये वाला क्या होता है, वाई प्रिडिक्टेड होता है। अब इसी चीज को हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ऊपर होता है एक्चुअल वैल्यूज और इधर होता है प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 1, नेगेटिव मतलब 0। यहाँ भी वही होता है, पॉजिटिव मतलब 1, नेगेटिव मतलब 0। ठीक है, अब ये कैसे होता है, यहाँ पे आता है ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पे आता है ट्रू नेगेटिव, यहाँ पे आता है फॉल्स पॉजिटिव, और यहाँ पे आता है फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अब ये चीजें आपको आई होप आपको पता होगा किस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड कैसे हम लोग वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब ट्रू पॉजिटिव किसको बोलते हैं, ट्रू नेगेटिव किसको बोलते हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे। ऑल द वे आपको आइडिया तो होगा, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसको कि ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव किसको बोलते हैं। तो देखिए, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव एंड गॉट पॉजिटिव, देन ये होता है ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग नेगेटिव एंड गॉट पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इफ आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव एंड गॉट निगेटिव, तो ये क्या हो गया, फॉल्स निगेटिव। इससे और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग
negative and got negative, तो ये क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, और आपको पता है ये होता है टाइप 1 एरर, और ये होता है आपका टाइप 2 एरर। ठीक है, अब इसमें कैसे हम लोग वैल्यू को मेजर करते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो पैरामीटर मेजर होता है उसका नाम है एक्यूरेसी। आपने बहुत सुना होगा, बट देखते हैं इसको कैसे मेजर करते हैं। तो एक्यूरेसी बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये होता है आपका एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सेंटेंस में लिखना चाहो तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये कैसे निकालोगे आप, तो निकालते हैं इसको। अगर आपके पास कोई वैल्यू है, सपोज आपके पास है 100 डेटा सेट, 100 डेटा सेट। ठीक है, इसमें से 60 ट्रू है एंड 40 फॉल्स है, राइट। मॉडल मतलब ऐसा है, मॉडल को रन कराया गया। अब उसमें से क्या हुआ, मॉडल को रन कराने पर 53 निकला ट्रू एंड 35 निकला फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से। तो आप कैसे इसको, अब इसमें ये टोटल आप मिलाओगे तो कितना होगा, 88, जो कि करेक्ट क्लासिफाइड हुआ। तो आप क्या बोलोगे, 88% एक्यूरेसी है, राइट। यही बोलोगे ना कि आप देखो 60 रियलिटी में क्या था, 60 ट्रू था, 40 फॉल्स, राइट। इसमें से क्या हुआ, 53 ट्रू निकला, 35 फॉल्स निकला। तो इससे क्या पता चला कि 88 डेटा को आपने आउट ऑफ 100 डेटा आपने 88 डेटा को करेक्टली क्लासिफाइड किया है। ठीक है, क्या किया है, करेक्टली क्लासिफाइड किया है, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया। आप अगर छोटा डेटा में आपको कंसीडर करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए ऐसे बता देता हूँ मैं। मेरे पास मतलब ट्रू पॉजिटिव में डेटा है यहाँ पे 3, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ऐसा है। अब आप इसका एक्यूरेसी निकाल के देखो, एक्यूरेसी कैसे निकालेगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 4/7, 7 बचे, चलो ठीक है, 57% गैप। तो अगर मैं इसका एक्यूरेसी निकालू तो कितना निकला मेरे पास, 57% निकला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट इसमें इसमें एक चीज का इशू हो जाता है कि अगर आपके पास इम्बैलेंस डेटा सेट है, मतलब डेटा सेट सही नहीं है, इम्बैलेंस डेटा सेट, उस केस में आप, मतलब इम्बैलेंस डेटा सेट मैंने आपको बताया था ना, याद है, कि अगर आपके पास 1000 डेटा है, ठीक है, अब दो क्लासिफिकेशन आपने किया ए और बी में, इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा आगे चल के। ए में है 50 डेटा और इसमें है 950 डेटा, तो ये थोड़ा इम्बैलेंस नहीं हो गया। तो अगर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे तो ये तो एक्यूरेसी तो किसको ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, किसका ज्यादा वैल्यू देगा, जो ज्यादा है। बट ये तो सही नहीं होता है ना, ये तो इंफीरियर हो गया। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जब आएंगे तो एक्यूरेसी हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्यूरेसी के लिए एक चीज बोला जाता है कि not to be used in imbalanced data set। अब कैसे कैसे, तो आपके पास मान लेते हैं 1000 डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। अब इसमें से बोला गया कि 900 करेक्टली क्लासिफाई हो गया, इसने बोला ट्रू, एंड 100 क्लासिफाइड हुआ फॉल्स। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक्यूरेसी निकालोगे तो इसका क्या आएगा, 90%। बट रियलिटी में ऐसा क्या है, क्या नहीं, क्योंकि क्लासिफाई ही वो अकॉर्डिंगली नहीं किया हुआ है, प्रॉपरली क्लासिफाइड ही नहीं किया हुआ, इसने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इसको दिया। अब ये क्या हो गया,
ऐसे टाइप के मॉडल को हम लोग नहीं रखते हैं। इसको आपको प्रॉपरली प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली आप इसका एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप बेसिकली चीजों को देख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं आपको इसको अच्छे तरीके से और भी बताऊंगा जब हम लोग कोड के थ्रू में जाए। समझ में आया क्या नरेंद्र? यस सर। ठीक है, सही चल रहा है, मतलब ये चीजें आपको समझ में आई? हाँ सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है रिकॉल। ठीक है। अब रिकॉल को हम लोग सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, सेंसिटिविटी। ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला कैसा होता है, किस तरीके से? तो रिकॉल बेसिकली बोलता है कि जितने भी पॉजिटिव आपके मिले हैं आउट ऑफ जो भी आपने पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करा है, ठीक है। तो ये भी, ये फॉल्स निगेटिव है, ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव है, ये आपका हो जाता है क्या, रिकॉल। अब इसको अगर दिखाना चाहोगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट डिवाइडेड बाय हाउ मेनी you have, how many positive predicted by model। total number of positive result divided by how many positively predicted by model। अब ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं एक एग्जांपल क्रिएट करके लाया। तो जैसे देखिए, इसके लिए एक्यूरेसी वाला भी मैं निकाल के बताऊंगा। तो जैसे आपके पास एग्जांपल है, आपके पास 100 पेशेंट है, और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर वर्किंग इन मेडिकल सेक्टर। ठीक है, 100 पेशेंट है आपके पास, ठीक है, उसमें से 60 को कैंसर है एंड 40 को कैंसर नहीं है। ठीक है। आपने क्या करा, मतलब मॉडल ने क्या करा यहाँ पे कि भैया 60 कैंसर है, 40 को कैंसर नहीं। अब आपको मॉडल को ऐसा बनाना पड़ेगा कि करेक्टली वो प्रिडिक्ट कर दे, नहीं तो गलती हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो सकता है, राइट? तो मॉडल ने क्या करा, आउट ऑफ 60, आउट ऑफ 60 जो आपका मशीन है, जो आपका मॉडल है, मशीन आइडेंटिफाइड ओनली लाइक 20% एज अ कैंसर, लाइक 20 को कैंसर, 20 पीपल के को कैंसर है। 60 को कैंसर था, बट मशीन ने क्या प्रिडिक्ट करा, 20 को ही प्रिडिक्ट करा कि कैंसर है। तो आप सोच के देख लो कि अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे, सॉरी ट्रूथ टेबल, एक्यूरेसी टेबल बनाओगे, तो 20 ट्रू पॉजिटिव कितना हुआ, 20, ट्रू निगेटिव कितना हुआ, 40, जो उधर 40 वाला फॉल्स था। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव कितना हुआ, 0, कोई भी गलत इस तरीके से नहीं किया। फॉल्स निगेटिव कितना हो गया आपका, 40। ठीक है, क्योंकि 60 में से आपको 20 को ही दिया, तो बाकी 40 कहाँ आ गया, ये हुआ। अगर आप इसका एक्यूरेसी फाइंड आउट करके दोगे तो क्या होगा, 20 प्लस 60, सॉरी 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 0। अगर आप इसको करोगे तो ये कितना हो रहा है, 60% एक्यूरेसी दे रहा है। अब आप सोच के देखो कि आपका मॉडल जो आपके हिसाब से था वो 60% ही एक्यूरेट है। क्या ऐसे काम चलेगा क्या, क्या ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। बट अब देखिए यहाँ पे, जब आपका मॉडल बोल रहा है यहाँ पे 60% एक्यूरेट, बट फिर भी लोग सोचेंगे कि हाँ चलो ठीक है, सही, थोड़ा बहुत सही काम करा हूँ। ठीक है, मॉडल ने इस तरीके से किया। लेकिन लेकिन जब आप रिकॉल कैलकुलेट करो, रिकॉल, तो रिकॉल तो पॉजिटिव को ही लेता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40, जो आपका फॉल्स फॉल्स निगेटिव था। फॉल्स निगेटिव कितना था, यहाँ पे 40 था। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, ये बोला 33%, क्या आ गया, रिकॉल आ गया, मतलब एक्यूरेसी 33% आ गया। सोच सोचो, मतलब अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो किस तरीके से करोगे कि लाइक मॉडल वाज ओनली able to recall 33% of cancer patient and failed to identify and failed to identify
67% ऑफ प्रेजेंट। अब बताइए क्या आपका मॉडल सही काम कर रहा है? क्या आपका मॉडल सही काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है आपका सही। तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ एक्यूरेसी निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको रिकॉल देखना पड़ेगा, आपको प्रिसीजन देखना पड़ेगा, आपको F1 स्कोर देखना पड़ेगा, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा, राइट। एक्यूरेसी तो आपका बोल दिया कि हाँ, मतलब एक्यूरेसी 60% आ गया, चलो चलो ठीक चल रहा है, बट आपने देखा कि मॉडल आपका 20 ही पेशेंट को रिकॉल कर पा रहा है सही तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर अगर एक और एग्जांपल अगर मैं दिखा दूं आपको रिकॉल के पर्सपेक्टिव से, तो मैंने एग्जांपल लिया सपोज कि कल, मतलब टुमारो, स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू क्रैश, ऐसा लिखा गया, ठीक है। अब इसके लिए दो पॉइंट्स बने, कंज्यूमर का क्या होगा और कंपनीज का क्या होगा। कंज्यूमर, बेसिकली क्या हुआ, कंज्यूमर एंड कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सोच के देखोगे, अगर आप यहाँ पे सोच के देखोगे कि भैया कंज्यूमर को तो भैया लॉस होगा और कंपनीज को क्या होगा, अगर कोई उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखना चाहेगा तो कंपनीज को भी लॉस ही होगा, ठीक है। तो कंपनीज को अगर ऐसा कुछ, मतलब कंज्यूमर कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया तो कंपनीज कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है ना। अब दैट डिसीजन माइट बी पॉसिबल कि हाँ वो सही से ले सकता है या नहीं ले सकता है, इट डिपेंड्स। बस मैं आपको इसी तरीके से कंसीडर करके बता रहा हूँ कि आपने क्या करा कि अगर ऐसा प्रिडिक्ट कर दिया और मॉडल आपका उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीजें आपको डिपेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो और कैसे कंसीडर होता है वो सारी चीजें, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो चीजें, ठीक है। जैसे जो जो लोग लोन लोन मतलब देते हैं, अब वो रिकवरी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके अकॉर्डिंगली चीजें चलती हैं कि ऐसा ऐसा क्राइटेरिया था, क्या वो लोन रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या उसको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज नोन एज प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन, अब प्रिसीजन किस तरीके से काम करता है? तो इसका होता है ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव वाले रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखना है आपको। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखोगे कि लाइक इट इज नॉट एबल टू लाइक आइडेंटिफाई एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, सोच के देखिए, ये जो है कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाया, ठीक है। तो अब कैसे होगा इसका मतलब, अगर कैंसर वाला डेटा को लेके चले तो ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू, यहाँ पे 20 और फॉल्स पॉजिटिव तो था ही नहीं, 0। तो ये बोल रहा 100% एक्यूरेट, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं है। इसने बोला प्रिसीजन के हेल्प से आप देख पा रहे हो, तो आपने देखा कि भैया मॉडल आपका 100% एक्यूरेट है, बट रियलिटी में ऐसा है क्या? नहीं। तो आपको सारे वैल्यू से आपको चेक करना पड़ेगा कि मॉडल कब कैसा है कब कैसा नहीं है, इन सभी चीजों, ठीक है। समझ में आया क्या? बट बेसिकली आपका आपका अगर ओवरऑल एम, अगर मैं पूछूं एम क्या होना चाहिए, तो आपको फॉल्स पॉजिटिव जो है ना उसको जितना कम करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप फॉल्स पॉजिटिव को देखो, ठीक है। आपको फॉल्स पॉजिटिव को इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं उसका नाम है F1 स्कोर। अब F1 स्कोर को एक और कंसीडर करके देखते हैं कि F1 क्यों बोला गया है। इसका ओरिजिनल नाम है एफ बीटा स्कोर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, अगर एफ बीटा स्कोर का अगर मैं बताऊं, 1 प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल।
ये होता है आपका एफ बीटा स्कोर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे F1 क्यों आया, कैसे आया, वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा लिखते हैं कि इफ false positive and false negative both are important, both are important, तो आपका बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको बीटा का वैल्यू 1। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एफ बीटा स्कोर के, बीटा की जगह पे क्या F1, F1 स्कोर। और इसके जगह पे क्या हो जाता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा क्या, आपने करा था क्या, 1 + बीटा का स्क्वायर, तो 1 + बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली कंसीडर होके आ जाएगा। आप सोच के देखिए, 1 + बीटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा का स्क्वायर 1 इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो अगर आप ओवरऑल फॉर्मूला देखोगे तो कैसा क्या होगा, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाई प्रिसीजन प्लस, ये वाला आपका होता है F1 स्कोर का फॉर्मूला। और प्रिसीजन और रिकॉल आपको पता है कि क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, तो ये इस तरीके से निकालते हैं। अब अगर ये फॉल्स पॉजिटिव मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ध्यान में रखिएगा, इफ फॉल्स पॉजिटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉल्स निगेटिव, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो F 0.5 स्कोर होगा आपका 1 + 0.25 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये आपका होगा F 0.5 का। ठीक है, अब अगर आप लास्ट बट नॉट द लिस्ट लास्ट वाला देखोगे कि अगर इफ फॉल्स निगेटिव विल बी मोर देन फॉल्स पॉजिटिव, मतलब क्या कि फॉल्स पॉजिटिव को बहुत बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया गया, फॉल्स पॉजिटिव बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया, जो कि आपका मेन पर्पस है। फॉल्स पॉजिटिव आप चाहते हो कि मशीन आपका फॉल्सली प्रिडिक्ट कर दे। अब सोचो किसी को कैंसर नहीं है, उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि कैंसर है, सोचो कितना उसके साथ गुजरेगा। और किसी को कैंसर है और उसने प्रिडिक्ट कर दिया कैंसर नहीं, कितना लाइफ का इशू हो जाएगा, समझ गए। तो हम लोग का मेन इशू होता है कि फॉल्स पॉजिटिव को कम करने का, कि आप जो भी प्रिडिक्ट करो वो करेक्टली क्लासिफाइड करो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो F2 स्कोर इक्वल टू 1 + बीटा का स्क्वायर मतलब 4 प्रिसीजन इंटू रिकॉल बाई 4 इंटू प्रिसीजन प्लस। तो इस तरीके से ये बेसिकली कंसीडर होके आ जाता है, तो 5 प्रिसीजन इंटू रिकॉल बाई 4 इंटू प्रिसीजन, ये आपका होता है वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन टेक्निक जो भी मैंने आपको बताया। बताइए कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। आया ना, यस सर। ठीक है, हाँ या यस सर। दिक्कत है क्या, नो नहीं सर, नो। सर, ठीक है, लिख रहे थे। ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट इसमें एक और कंसीडर करके आते हैं, बट उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, इसको एक और नाम बोलते हैं ट्रू निगेटिव रेट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हाउ स्पेसिफिक आवर मॉडल इज व्हाइल प्रिडिक्टेड टू निगेटिव। ठीक है, हाउ स्पेसिफिक आवर मॉडल व्हाइल प्रिडिक्टिंग ट्रू निगेटिव। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पेसिफिसिटी का ट्रू निगेटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये आपका होता है क्या, ट्रू निगेटिव। स्पेसिफिसिटी को क्या बोलते हैं, ट्रू निगेटिव रेट भी बोलते हैं। अगर आप फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालना चाहो तो फॉल्स
पॉजिटिव रेट कैसे निकालोगे? तो फॉल्स पॉजिटिव बाई ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव बाई फॉल्स पॉजिटिव प्लस, समझ में आ गया? फॉल्स पॉजिटिव रेट, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो स्पेसिफिसिटी की हेल्प से, ये सारी चीजें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि फॉल्स पॉजिटिव रेट है, राइट, ये क्या है? फॉल्स पॉजिटिव रेट है। ये क्या है? ट्रू निगेटिव रेट है। अगर मैं आपको ट्रू पॉजिटिव रेट आपसे पूछूं, ट्रू पॉजिटिव रेट जो कि आपने पहले ही निकाल दिया है, ट्रू पॉजिटिव रेट, ये किसको बोलते हैं आप? रिकॉल को बोलते हैं। कैसे? रिकॉल क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स, इस True तरीके से होता है false. ना, ठीक है ना, रिकॉल का। तो इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट, इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव रेट, और इसको बोलते हैं ट्रू निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को निकालते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप ROC भी देख लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है ROC, ठीक है, ये बेसिकली इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 होता है। अब ये कैसे चेक करता है ROC? ये बेसिकली देखता है कर्व बिटवीन ट्रू पॉजिटिव रेट, मतलब क्या? अगर आप लाइन प्लॉट करोगे तो कर्व बिटवीन रिकॉल, ठीक है, रिकॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। तीन तीन नाम है, ट्रू पॉजिटिव रेट, सेंसिटिविटी एंड रिकॉल, ठीक है। एंड 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, मतलब क्या? फॉल्स पॉजिटिव रेट। इन सभी को एक बार क्या, 2-3 बार रिवाइज करिएगा तो चीजें समझ में। इन दोनों के बीच के कर्व के बीच में आपका मेजरमेंट आता है, और ये कैसे वैल्यू देता है? बेसिकली ये इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आता है उसके हिसाब से वैल्यू दे, ये आपको मेजरमेंट का वैल्यू देता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, समझ में आया? अब ROC बेसिकली क्या करता है? ये कंसीडर करता है कि इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं सेलेक्ट करना है। ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू देगा जो कि हम लोग आगे देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट होता है कि किसको सेलेक्ट करना चाहिए, किसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब AUC क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। AUC बेसिकली बोलता है आपको कि भैया वो एक ऐसा एल्गोरिथम बनाता है, एक ऐसा एल्गोरिथम जो कि ROC का कर्व है और AUC का कर्व है। इन दोनों में से जो भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जो भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसका एल्गोरिथम आपको यूज करने के लिए मिलेगा, मतलब उसको आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज आप ऐसे नहीं समझ सकते हो, जब आप पिक्टोरियल देखोगे तब आपको समझ में आ गया। तो ऐसा एल्गोरिथम हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि इसको कंसीडर करके देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर चेकिंग आउट द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया इन सारी चीजों को। चलिए ठीक है।